राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्या आपने कभी वो गहरी रात महसूस की है जब कमरे में अकेले बैठे हों, बाहर बारिश हो रही हो और अंदर आंसू खामोश बह रहे हैं। मन बार बार एक ही सवाल पूछता हो, अब आगे क्या होगा? मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूँ? क्या मैं कभी फिर से उठ पाऊंगा? उस पल लगता है जैसे सारी दुनिया ने मुंह फेर लिया हो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन ठीक उसी अंधेरे में बहुत हल्की, बहुत प्यारी सी आवाज़ आती है, डर मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आज की इस लंबी यात्रा में हम ठीक यही बात करेंगे कि कैसे जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी मन को मजबूत रखा जा सकता है। कैसे ये विश्वास जगा सकते हैं कि ईश्वर, हमारे प्यारे खाना, हर पल, हर सांस, हर धड़कन में हमारे साथ है। ये वीडियो आपके दिल को छूने वाली है, आपकी आंखें नम करने वाली है और आपकी आत्मा को शक्ति देने वाली है। तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद आज कहना आपको ही संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जीवन कितना तेज, कितना क्रूर हो गया है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, नोटिफिकेशन की बौछार, ऑफिस का दबाव, बॉस की डांट, सहकर्मियों की चालाकी। घर लौटो तो बच्चों की पढ़ाई की चिंता, पति पत्नी के बीच अनबन, माता पिता की सेहत, पैसे की तंगी, महीने के आखिर में खाते खाली, सपने अधूरे। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, सपने जो सालों से संजोए थे एक पल में टूट जाते हैं। कभी कोई सबसे करीबी रिश्ता टूट जाता है, वो इंसान जो कल तक साथ था आज अजनबी हो जाता है। दिल कहता है मुझ में ही कोई कमी होगी ना, मैं ही योग्य नहीं हूँ क्या? कभी बीमारी आती है, डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में थर थर आते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, दवाइयों की गोलियां गिनते रहते हैं। कभी बच्चे बड़े होकर दूर चले जाते हैं, माता पिता अकेलेपन में डूब जाते हैं। हमने तो सब कुछ उन्हें दिया फिर भी। और सबसे दुखद बात, ऐसे में हम सबसे पहले भगवान को ही सवाल करने लगते हैं। हे कान्हा, मैंने तेरी इतनी भक्ति की, रोज मंदिर गया, फिर ये दुख क्यों? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कोई पाप किया है? यह दर्द बहुत गहरा होता है। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले हो जाते हैं। मन कमजोर पड़ जाता है, हर छोटी बात पहाड़ लगने लगती है। सोचते हैं शायद मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, शायद मैं कभी खुश नहीं रह सकता। कितने लोग हैं जो रात को सोते वक्त अकेले में चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन चुप रह जाते हैं। अगर आप भी कभी ऐसे पल से गुजरे हैं तो कमेंट में हाँ भाई लिख दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। और यही वो पल है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वो पल है जहाँ असली शुरुआत होती है। अब आइए गहराई में उतरते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का वो क्षण याद कीजिए जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महान योद्धा अर्जुन खड़ा है। उसने सारी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो उसका मन टूट गया। धनुष बाण छोड़ दिया, रथ पर बैठकर रोने लगे। कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं। अर्जुन का मन पूरी तरह कमजोर हो चुका था, लेकिन हमारे प्यारे कान्हा ने क्या किया? उन्होंने गीता का अमृत उपदेश शुरू किया। तू आत्मा है, देह नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न शस्त्रों से कटती है, न अग्नि से जलती है। गीता का अध्याय 2 श्लोक 20 से 23। हमारा दुख इसलिए इतना बड़ा लगता है क्योंकि हम दुख को इस शरीर और मन तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन असल में हम तो वो शाश्वत आत्मा है जो कान्हा के ही अंश है। कान्हा कहते हैं,
मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जो मेरे भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग क्षेम को मैं शिवम वहन करता हूँ। मतलब अगर हम सच में उनके हो गए तो हमारा अच्छा बुरा संभालने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। फिर भी हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। सांस के रूप में हमारे अंदर है, धड़कन के रूप में है, उस माँ की ममता में है, उस दोस्त की सलाह में है जो सही समय पर मिल जाता है, उस अप्रत्याशित मदद में है जो मुसीबत में आ जाती है। मैंने खुद कहीं कहीं सच्ची कहानियाँ देखी हैं। एक बहन थी, पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, दो छोटे बच्चे, कोई सहारा नहीं। पहले तो वो पूरी तरह टूट गई, रोते रोते कहती थी, खाना अब मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन मंदिर में बैठकर उन्होंने सब कुछ कान्हा को सौंप दिया। आज वो खुद सिलाई का बिजनेस चला रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में हैं। कहती हैं, जब से मैंने सब कान्हा पर छोड़ दिया, हर कदम पर रास्ता खुद बन जाता है। एक भाई थे, कर्ज में डूबे हुए, बिजनेस डूब गया, घर बिकने की नौबत, रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जप शुरू किया। धीरे धीरे नए अवसर आए, कर्ज उतरा। आज वो कहते हैं, कान्हा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। एक भाई था जिसका नाम था राहुल। गांव से शहर आया था सपने लेकर। मेहनत की, दिन रात एक करके एक छोटी सी फैक्ट्री खोली। शादी हो गई, एक प्यारी सी बेटी हुई, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। राहुल रोज सुबह उठकर कान्हा की छोटी सी मूर्ति के सामने दिया जलाता, एक फूल चढ़ाता और कहता, कान्हा आज का दिन अच्छा करना। बस इतनी सी भक्ति थी, ज़्यादा नहीं। फिर अचानक कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री बंद हो गई, ऑर्डर रुक गए, पैसे आने बंद हो गए, कर्ज लेना पड़ा। बैंक वाले रोज फोन करने लगे, घर का किराया, बेटी की फीस, दवाइयाँ, सब कुछ बोझ बन गया। पत्नी ने कहा, कुछ करो राहुल, हम डूब रहे हैं। लेकिन राहुल क्या करता? हाथ पैर फूल गए थे। धीरे धीरे सब बिक गया, फैक्ट्री बंद, मशीनें नीलाम, घर से निकलना पड़ा। एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगे। बेटी का स्कूल छूट गया, पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तनाव से बीपी और शुगर। राहुल रात रात भर छत की ओर देखता और सोचता, कान्हा मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर ये सब क्यों? एक रात तो हद हो गई। राहुल ने सोचा, बस बहुत हुआ, अब इस बोझ को और नहीं ढो सकता। पत्नी और बेटी सो रहे थे। वो चुपके से घर से निकला, शहर की नदी के किनारे गया। पानी गहरा था, रात काली थी। वो किनारे पर बैठा और रोने लगा। पहली बार जोर जोर से रोया, कहा, कान्हा अगर तू है तो बचा ले, नहीं तो आज मैं ये जीवन छोड़ रहा हूँ, मैं हार गया। और फिर वो उठा और पानी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज की धुन बजी। रात के 2 बजे। राहुल रुका, फोन निकाला। एक अनजान नंबर से मैसेज था, भाई तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। राहुल हैरान रह गया कि कौन है ये। रिप्लाई किया, आप कौन? उधर से जवाब आया, अरे राहुल, मैं विकास, स्कूल का दोस्त। 10 साल से बात नहीं हुई थी, आज अचानक सपने में तुम आ गए। तुम रोते हुए नदी किनारे बैठे थे। मैं उठा और फोन मिलाया। क्या हुआ भाई, बता। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो वहीं बैठ गया और फोन पर सब कुछ बता दिया। विकास चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, राहुल कल सुबह मेरे पास आ जा, मैं दिल्ली में हूँ, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है और कुछ पैसे चाहिए तो बता। कान्हा ने मुझे भेजा है तेरे पास। दोस्तों, राहुल रोते रोते घर लौटा। अगले दिन विकास से मिला, नौकरी मिल गई। विकास ने
विकास ने कुछ पैसे भी दे दिए बिना ब्याज के। धीरे धीरे सब संभलने लगा। पत्नी की दवाइयाँ, बेटी फिर स्कूल जाने लगी। आज राहुल फिर से अपनी छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब राहुल रोज सुबह नहीं, रोज सुबह शाम माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। कहता है, उस रात कान्हा ने मुझे छोड़ा नहीं। वो विकास के रूप में आए थे। वो हर पल मेरे साथ थे। मैं ही नहीं देख पाया। जब मैंने पूरी तरह हार मान ली, तभी उन्होंने हाथ थामा। दोस्तों, ये कहानी राहुल की नहीं, ये हम सब की कहानी है। जब हम सबसे कमज़ोर होते हैं, तभी कान्हा सबसे करीब आते हैं। बस हमें पुकारना आना चाहिए। बस हमें विश्वास करना आना चाहिए। ये सच्चाई है दोस्तों। ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता, बस हम ही उसे भूल जाते हैं। जब हम दुख में होते हैं, तब भी वो सबसे करीब होते हैं। बस हमारी आंखें बंद होती हैं। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, हम कैसे इस सच्चाई को जीवन में उतारें? कैसे मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई तूफान हिला न सके? पहला तरीका, नित्य नाम जप। हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। माला लीजिए, शांत जगह बैठिए, सिर्फ नाम लीजिए और सारी चिंताएं कान्हा को सौंप दीजिए। दूसरा, गीता का रोज अध्ययन। कम से कम 2-3 श्लोक रोज पढ़िए। जैसे अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। इसे दिन भर याद रखिए। तीसरा, पूर्ण समर्पण का अभ्यास। जब भी समस्या आए, तुरंत मन में कहिए, हे कान्हा, ये तेरी समस्या है, तू संभाल, मैं तो तेरा हूँ। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। चौथा, कृतज्ञता की डायरी। हर रात 10 चीज़ें लिखिए जिनके लिए कान्हा को धन्यवाद देना चाहते हैं। छोटी छोटी सांस, पानी, खाना, छत, परिवार। ये मन को इतना सकारात्मक बनाता है कि दुख आने पर भी शांति रहती है। पांचवा, सत्संग और भक्ति। ऐसे लोगों के साथ समय समय बिताएं जो कान्हा की बातें करते हैं। रोज भजन सुनिए, मंदिर जाइए, और अगर आसपास नहीं मिलता तो हमारा चैनल कान्हा उपदेश आपके लिए हमेशा है। छठा, प्रार्थना की आदत। सुबह उठते ही और रात सोते वक्त कान्हा से बात कीजिए, जैसे अपने सबसे करीबी से करते हैं। कहिए, कान्हा, आज का दिन तेरे हवाले। ये सभी तरीके हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही प्रभावी हैं, क्योंकि ये मन को नहीं, आत्मा को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, मन शांत हो रहा है, डर कम हो रहा है और विश्वास बढ़ रहा है। तो अंत में यही याद रखिएगा, जब जीवन का सबसे बड़ा तूफान आए, जब रात सबसे अंधेरी हो, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक उसी पल हमारे प्यारे कान्हा मुस्कुराते हुए आपके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डर मत मेरे लाल, मैं हूं ना। मैं हर पल, हर सांस, हर धड़कन में तेरे साथ हूँ। तेरा मन मजबूत रहे, क्योंकि तेरे अंदर मैं ही तो बसता हूँ। अगर ये पूरी बातें आपके दिल को छू गई, अगर आज आपको थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी शक्ति मिली, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय दुख और कमजोरी में डूबे हैं। एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए, राधे राधे और कान्हा मेरे साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ ऐसी ही दिल छूने वाली भक्ति और उपदेश आपको मिलते रहें, तो चैनल कान्हा उपदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश हर रोज लाता है श्री कृष्ण के उपदेश, भक्ति की बातें
और जीवन को सरल बनाने वाली सच्चाई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक मन मजबूत रखिए, क्योंकि कान्हा हर पल आपके साथ है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।